हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री की रिवीजन करेंगे। साथ ही साथ जो रिसेंट एसएससी सीजीएल 2019 में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि सेम टाइप के ही ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं। अगर मैं सीजीएल 2019 की बात करूँ, उसमें कुछ भी हमें ज़्यादा नया देखने को नहीं मिला। जो चीज़ें हमने सीपीओ में पढ़ी थी, सीपीओ 2019 के जो क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के, एज इट इज क्वेश्चन हमें सीजीएल में भी देखने को मिल रहे हैं। उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। सीजीएल 2018 की बात करूं उसमें भी सेम टाइप के क्वेश्चंस थे। सीजीएल 2018 मेंस की बात करूं उसमें भी सेम टाइप के क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगा रही टी से, सेम टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा कंसेप्ट भी आपका रिवाइज करा दूंगा, साथ ही साथ जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो करा दूंगा। इंपॉर्टेंट टाइप्स भी और डिस्कस कर लेंगे हम। साथ ही साथ ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी एसएससी सीजीएल 2019 एस्पिरेंट्स के लिए, जो उनका भी एग्जाम आने वाला है। और जो सीएचएसएल 2019 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो है ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनका एग्जाम अभी सीजीएल के बाद ही होगा। तो सेम चीजें ही आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले छोटी छोटी सी चीजें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ठीक है, इन्हें साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड एंड कोसेकेंड भी बोलते हैं। उसके बाद अगर हमें क्या दे रखा हो, हमें एक ट्राइंगल दे रखा हो। ठीक है, ट्राइंगल का अगर हमें एक एंगल दे दिया जाए, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बता दिया जाए, यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाता है ये। फिर जो एंगल होता है थीटा, सामने वाला क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, और यहाँ पे जो ये वाला एंगल है इसके सामने वाला बेस, और ये हो जाता है हमारा हाइपोटेन्यूस। तो हम ऐसे ही मान लेते हैं जनरली, परपेंडिकुलर और बेस आपका चेंज हो सकता है, डिपेंड कर रहा है आप कहाँ से देख रहे हो। और ये जो सबसे बड़े वाली साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है, और 90 डिग्री एंगल की ही हम बात करते हैं जनरली जब भी हम कोस साइन इन सब में करते हैं। ठीक है, वैसे कोसाइन रूल होता है एक अलग, एक आपका साइन रूल होता है, वो सारी चीजें अलग है, वो हम ज्योमेट्री में भी पढ़ते हैं। लेकिन उसका जो ट्रिग्नोमेट्री का अलग से सेक्शन आता है उसमें उसका बहुत ज्यादा यूज नहीं होता। तो हमें बस ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है। साइन थीटा बेसिकली क्या होता है, अगर ये एंगल थीटा है, साइन थीटा हो जाता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, कोस थीटा हो जाता है आपका बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, टेन थीटा पी बाई बी, कॉट थीटा की ये सारी वैल्यूज आपको पता है, राइट। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे एग्जैक्टली लिख दी। अब यहाँ पे एक चीज और नोट करना, अगर साइन 90 माइनस थीटा की बात करूं, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, इसके लिए परपेंडिकुलर अब ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा b बाई एच, और ये किसके बराबर था, हमारा कोस थीटा के बराबर था। तो साइन 90 माइनस थीटा आपका कोस थीटा के बराबर होता है, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा के बराबर होता है, और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा के बराबर होता है। ठीक, पता है ये सारी चीजें। बाकी आपको कुछ एंगल्स याद करने होते हैं, 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, साइन थीटा की बात करें हम बड़ी आसानी से याद हो सकते हैं। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4 हमने लिखा, 0, 30, 45, 60, 90 लगभग यही पूछे जाते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4 डिवाइडेड बाय 4 कर दिया सबने और रूट कर दिया, हमारे पास आ जाएगी साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ऐसे ही कोस थीटा की वैल्यू की बात करेंगे तो हम इसे उल्टा लिख देते हैं। तो ये हमारे पास कोस थीटा आ जाएगा 1 √3/2, 1/√2। फिर यहाँ पे ये वाला इधर चला जाएगा और ये 0 वाला इधर चला जाएगा। टेन थीटा की बात करें तो साइन बाय कोस कर देंगे, कोट थीटा की बात करें 1/10 कर देंगे, सेक थीटा की बात करेंगे तो 1 बाय कोस, और कोसेक थीटा की बात करेंगे तो 1 बाय साइन। तो याद करना बहुत आसान होता है, ये आपको याद भी होगा। अब हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस क्या पूछे गए। ये क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में अभी एसएससी सीजीएल 2019 में। साइन थीटा की वैल्यू दे रखी थी 1/4, आपको बताना था 8 कोस थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू। कैसे करेंगे, देखो साइन थीटा क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस। अगर हम बेस की बात करेंगे तो बेस कितना हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट में, तो √15 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये हमारे पास √15 हो गया, बेस की वैल्यू आ गई, बाकी चीजें तो हम निकाल ही लेंगे। अब हमारे पास क्या है, 8 कोस थीटा क्या होता है आपका बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो ये हो जाएगा √15/4। और अगर हम कोट थीटा की बात करेंगे, कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा अपॉन में, सॉरी कोट थीटा की बात करेंगे तो ये आपका हो जाता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू कितनी, बेस की वैल्यू है आपके पास यहाँ पे √15, और परपेंडिकुलर की बात करेंगे तो उसकी वैल्यू है आपके पास 1। ठीक, तो सोल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 8, 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 4 इधर मल्टीप्लाई, और 5√15 आ जाएगा आपका, फिर क्योंकि 1 इधर करेंगे, 5√15/4, 4 से 4 ये कट जाएगा 2, आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 10√15। क्लियर, बिल्कुल सिंपल सा, हम डायरेक्टली कर लेते हैं, हमें ये नहीं करना होता साइन से कोस निकालेंगे फिर कैसे निकालेंगे, हम परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस और बेस के टर्म्स में बात करते हैं और अपना आंसर निकाल लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन था आपके पास, 5 tan थीटा इक्वल्स टू 4 दे रखा था, हमें इसकी वैल्यू बतानी थी, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, tan थीटा की वैल्यू आ गई 4/5। अब यहाँ पे सिर्फ आपको साइन कोस ही दिख रहा है, तो इस तरह के केस में हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, कोस से पूरे को डिवाइड कर लेंगे तो साइन की टर्म्स में आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 tan a, ठीक है, साइन बाय कोस करेंगे तो 10 आ जाएगा, -3 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा
साइन बाई कोस करेंगे तो 10a प्लस 2। ठीक, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब वैल्यू पुट करने के लिए भी 4/5 हमें रखने की जरूरत नहीं होती। इस केस में हम डायरेक्टली क्या करते हैं, इसमें 10a की जगह 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो खाली है वहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 5। थोड़े से हम स्टेप्स बचा लेते हैं इस तरीके से, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2, यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 5। ये आ जाएगा हमारे पास 8 माइनस 3 इंटू 5 था ये, 8 माइनस 15 माइनस 7, और यहाँ पे आ जाएगा 14 माइनस 1/2 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो 2 sin थीटा माइनस 6 रूट 3 tan थीटा प्लस 5 इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू बतानी है। अब इस केस में क्या करेंगे, क्या हम इसे पूरा साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे फिर सोल्व करेंगे? नहीं, पॉसिबल भी नहीं है उस तरह से करना, बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, हमने देखा यहाँ पे रूट 3 दे रखा है और यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे 5, तो हमें थीटा की कोई वैल्यू मान सकते हैं। जनरली थीटा क्या होता है हमारा 30, 45 या 60 पे क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो हम उसे सोल्व करके भी निकाल लेते हैं, लेकिन इस तरह के केसेस में जनरली 30, 45, 60 पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे क्या रखे थीटा की वैल्यू, देखो 45 रखेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ पे 1 बन जाएगा, तो रूट 3 कुछ बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1/√2 बचेगा, तो वो तो पॉसिबल है नहीं। अगर हम यहाँ पे रखेंगे 30 की डिग्री, ठीक है 30 डिग्री रखेंगे तो 10 30 क्या हो जाएगा 1/√3, तो ये कट जाएगा, तो हमारे पास चांसेस रहेंगे। साइन 30 भी क्या होता है 1/2, तो 30 रख के चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2 माइनस 6 रूट 3 1/√3 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो रूट 3 से रूट 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, 1 माइनस 6 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। LHS क्या हो गया आपका, RHS के बराबर हो गया, नहीं हो गया? इसका मतलब जो हमने 30 डिग्री माना बिल्कुल ठीक है। हमें वैल्यू किसकी बतानी है, tan 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा की, मतलब tan 60 प्लस cos 60 की वैल्यू हमें बतानी है। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, रूट 3 होती है, cos 60 की वैल्यू आपकी क्या होती है 1/2 होती है। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 रूट 3 प्लस 1/2, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। एक सेकंड बस, थोड़ा सा कुछ एरर आ गया है। अब हमें क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन में हमें दे रखा है 2 sin थीटा प्लस 15 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 7। हमें वैल्यू बतानी है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, cos स्क्वायर थीटा को हम sin स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, सोल्व कर लेंगे। ठीक है, इस तरह के केस में दो चीजें होती हैं, या तो हम डायरेक्टली वैल्यू पुटिंग कर लेते हैं 30, 45 और 60 पे वैल्यू चेक कर लेते हैं, वरना हम बेसिक तरीके से सोल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या साइन थीटा और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है। अब यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करनी होगी हमें, तो कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, देखो यहाँ पे साइन थीटा, ठीक है, यहाँ पे क्या है वैल्यू, एक इंटीजर वैल्यू है, तो यहाँ पे साइन थीटा की वो वैल्यू रखेंगे जो रेशनल होगी, रूट में नहीं जानी चाहिए वैल्यू। तो साइन थीटा रेशनल किस पे होता है, 30 डिग्री पे होता है। 30 डिग्री पे हमने चेक करके रखा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2 प्लस 15, cos 30 की वैल्यू होती है 3/4 इक्वल्स टू 7। ठीक है, ये तो ये कट गया, लेकिन यहाँ पे 4 बच जाएगा, और यहाँ पे 15 इंटू 3 है, तो किसी भी तरीके से इक्वल नहीं आ सकते, तो ये क्या हो गया हमारा कैंसिल। तो 30 डिग्री तो होगा नहीं, 45 और 60 पे हम चेक करेंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे रूट में वैल्यू दे देगा, तो वो हमें बनना नहीं है हमारा आंसर। तो अब हम क्या करेंगे, इस केस में सोल्व करना पड़ेगा। जनरली जो अभी एसएससी पूछ रहा है उस तरह के केसेस में क्या हो रहा है, या तो साइन थीटा की वैल्यू आपकी क्या आ रही है 4/5 आ रही है, या फिर साइन थीटा की वैल्यू आपकी 3/5 आ रही है। तो आप इनमें से रख के भी चेक कर सकते हो अगर चाहो तो। ठीक है, अगर साइन थीटा 4/5 है तो cos थीटा आपका 3/5 हो जाएगा, अगर साइन थीटा 3/5 मान रहे हो तो cos थीटा 4/5 हो जाएगा। पता है ना ये चीज, तो या तो वैसे कर लो, वरना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सोल्व करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं वो दिखा देता हूँ आपको कैसे करना है। तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा प्लस 15 cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 15 माइनस 15 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 7। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस 7 को इधर ले, ये 15 साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाते हैं, 15 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे हो जाएगा आपके पास प्लस 2 साइन थीटा, माइनस हो जाएगा वहां पे जाके माइनस 2 साइन थीटा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 15, 7 माइनस 15 माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डायरेक्टली हम कैसे सोल्व करते हैं, देखो हमने देखा यहाँ पे 15 और यहाँ पे है 8, 15 8 जा 120, 120 कितने का माइनस का, अब 120 को इसमें ब्रेक करना पड़ेगा, तो 12 इंटू 10 डायरेक्टली दिख रहा है। ठीक है, माइनस का 12 और यहाँ पे 10। ठीक है, अब जो साइन आया है हमारे पास इसे चेंज कर लेते हैं, जब भी हमें निकालना होता है साइन थीटा की डायरेक्टली वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, इसे चेंज करा साइन को, तो ये प्लस 12/15 आएगी, और दूसरी वैल्यू क्या आएगी साइन थीटा की, हमारी साइन थीटा की दूसरी वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस 10/15। ठीक है, क्वेश्चन में एक चीज और थी शायद इसमें, कि जो थीटा की वैल्यू है आपकी 0 से 90 के बीच में,
अगर नहीं भी हो तो आपको कोशिश करनी है पॉजिटिव वैल्यू ही मान के करो क्वेश्चन, क्योंकि मोस्टली में TCS यही मान के चलता है, SSC यही मानती है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4/5 आ गई। अगेन मैंने कहा था कि ये वैल्यू ज्यादा पूछी जा रही है इस बार, तो साइन थीटा की वैल्यू 4/5 आ गई। बाकी रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते नहीं निकाल सकते। साइन थीटा आया हमारे पास 4/5। अगर हम टेन थीटा की बात करेंगे, टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो बेस कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, परपेंडिकुलर है 4, बेस की वैल्यू 3। सेक थीटा की बात करेंगे 1/cos थीटा होता है, सेक थीटा हो जाएगा 3/5, 5/3। और अगर हम बात करेंगे कोसेक थीटा की, तो कोसेक थीटा हो जाएगा आपका 1/sin थीटा मतलब 5/4। अब इन तीनों को हमें आपस में ऐड करना है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 3 3 4 12। ठीक है, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई 16, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई 20, 16 जमा 20 कितना 16 जमा 20 36, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई 36 जमा 15, 36 जमा 15 51। ठीक है, 51/12 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन था 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा इक्वल्स टू 13 sec थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू बतानी थी। ये अभी का क्वेश्चन है आपके सीजीएल 2019 का ही। अब देखो इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, या तो cos थीटा दे रखा है यहाँ पे सिंगल में, तो थीटा की वैल्यू क्या पॉसिबल है 60 पॉसिबल है, तभी 1/2 बनेगा हमारे पास, तभी रूट में वैल्यू नहीं जाएंगी। तो यहाँ पे अगर हम रख देंगे तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी 7, और यहाँ पे sin 60 मतलब √3/2 3/4 हो जाएगा नीचे, तो 5 × 3/4। तो ये तो हमारा सेटिस्फाई कर नहीं रहा है, इसका मतलब जो हमारी थीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, या तो आपकी 3/5 हो सकती है cos थीटा की वैल्यू, और sin थीटा की वैल्यू आपकी ये हो सकती है 4/5, या फिर दूसरा केस बनेगा जिसमें cos थीटा की वैल्यू आपकी 4/5 होगी, sin थीटा की वैल्यू 3/5। जनरली इस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हम डायरेक्टली इन वैल्यूज से कर सकते हैं, वरना बेसिक से भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम वैल्यू रख के देख लेते हैं एक बार। cos थीटा की वैल्यू 3/5 अगर हम रखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 14 × 3 42/5 इधर, प्लस यहाँ पे sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी उस केस में, फिर 4/5 रखेंगे तो 16/25, तो यहाँ पे 16/5 आ जाएगा। तो ऐड करेंगे यहाँ पे कितना हो गया 42 + 16, ये हो गया आपके पास 58/5। क्या ये 13 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो उसका मतलब ये वाला केस नहीं, ये वाला केस सेट होगा। ये वाला चेक कर लेते हैं, 14 × 4/5, और यहाँ पे प्लस करेंगे 5 sin स्क्वायर थीटा मतलब 5 × 9/25, तो यहाँ पे 5 से जाएगा, 14 चौक 56, 56 जमा 9 65, 65/5। ठीक है, ये हो गया 13। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है सेकंड वाला केस, मतलब sin थीटा की वैल्यू 3/5 होगी और cos थीटा की वैल्यू 4/5 होगी। हमने इस तरीके से करके देखा, लेकिन अगर हम बेसिक से भी कर लेते इतना चेक करने की जगह, तब हो सकता है हमारा डायरेक्टली भी आ जाता। ठीक है, तब भी इतना टाइम नहीं लगता। तो आप बेसिक से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों ही तरीके कर सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना, उससे सोल्व कैसे कम टाइम में करना वो मैंने बता ही रखा है, तो वो वीडियो भी देख सकते हो, और वैसे भी आप ये सारी चीजें कर सकते हो। ठीक, तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे देखा sin थीटा की वैल्यू क्या आई हमारी 3/4 आई, उस पर सेटिस्फाई कर रहा है। sec थीटा की अगर हम बात करेंगे, sec थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos थीटा की वैल्यू 4/5, sec थीटा की वैल्यू 5/4। tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sin थीटा की वैल्यू 3/5 था, sin थीटा की वैल्यू 3/5 होगी, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी 3/4, और यहाँ पे 5/4 + 3/4। ठीक है, 4 तो 4 कट ही जाएगा, 5 - 3 कितना आया 2, 5 + 3 कितना आया 8, 1/4 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म। ठीक, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, ये tan x - cot x = cosec x, और इसकी वैल्यू बतानी है। अब देखो हम इस क्वेश्चन में भी क्या होगा, बेसिक से सोल्व करना तो बहुत लंबा चला जाएगा, हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करके रखेंगे। x की वैल्यू क्या 30, 45, और हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं 60 पे। ठीक है, 30 पे चेक करके देख लेते हैं। tan x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3 माइनस cos x की वैल्यू √3, और ये cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है बाद में देखेंगे, पहले इसे मिला के क्या बनता है हमारे पास। ये हो जाएगा हमारे पास 1 - 3/√3। ठीक है, -2/√3, और ये तो cosec x है, अगर हमने 30 रखी है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो ये तो फॉलो नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर हम देखोगे यहाँ पे ये चीज तो समझ आई, अगर हम यहाँ पे 30 रख देते, cos x 30 रखते तो 1/2 आता, लेकिन कहीं ना कहीं ये 60 पे ये वाली वैल्यू बनेगी, और ये उसका घूम के ही बन रहा है, cot x - tan x हो जाएगा अगर हम 60 रखेंगे, मतलब थोड़ा अलग हो जाएगा, यहाँ पे √3 - 1/√3 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे 60 पे ये वेरीफाई कर सकता है। एक बार 60 पे चेक करके देख लेते हैं कि 60 पे रखने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। यहाँ पे हमने क्या रखा है, x की वैल्यू रख दी 60, तो ये हो जाएगा √3 - 1/√3, और ये कितना बन जाएगा आपके पास 3 - 1/√3 2/√3। ठीक है, और cosec 60 की अगर हम बात करें, cosec 60 की वैल्यू भी तो क्या होती है
x हमने रखा था 60, कोसेक x 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी 2/√3 होती है, तो ये वेरीफाई कर गया, मतलब x की वैल्यू 60 हो गई। डायरेक्टली अब हम आंसर निकाल सकते हैं। tan 60 की वैल्यू कितनी √3 माइनस cos 60 की वैल्यू कितनी 1/2 डिवाइडेड बाय √3 cos 60 की वैल्यू 1/√3 तो कट के आ जाएगा 1 माइनस sec 60 की वैल्यू की बात करेंगे, sec 60 की वैल्यू हो जाएगी 2। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 2√3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे क्या है -1, तो ये -1 ऊपर चला जाएगा, आपके पास हो जाएगा 1 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय 2। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आया था आपका एसएससी सीजीएल 2018 टियर 1 में। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 3 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 कोट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सब में क्या है स्क्वायर है, तो हम डायरेक्टली जब भी सारी टर्म्स में स्क्वायर मिले तो हम सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करेंगे देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है 3 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है 3 प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पे 3 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, 3 कोट स्क्वायर थीटा 3 साइन स्क्वायर थीटा को प्लस 3 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 3 कोस स्क्वायर थीटा, यही हो जाएगा ना, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 कोस स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा तो 4 कोस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा हमारे पास 3 कोट स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कटा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा रूट साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या आया, ये आया हमारे पास 3/4। साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी √3/2, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी, थीटा की वैल्यू 60। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम इन वैल्यू किसकी निकालनी है, cos थीटा प्लस 2 साइन थीटा, तो cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस 2 साइन 60 की वैल्यू 2√3/2, तो ये तो कट गया, आपके पास आया 1 प्लस 2√3/2, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या साइन थीटा की वैल्यू ये दे रखी है, हमें cos थीटा की वैल्यू बतानी है, तो ये तो हमें पता है ये ट्रिपलेट का केस होता है। अगर ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया हाइपोटेनियस, ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो हमारे पास नीचे तो p स्क्वायर प्लस 1 आएगा ही आएगा, ऊपर बेस क्या हो जाएगा हमारे पास p स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ पे p स्क्वायर प्लस 1 है, तो ऊपर क्या बचेगा हमारे पास, ऊपर बचेगा 2p, ठीक है। ये हो जाएगा बेस, खत्म क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। अब सम ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट्स आप याद रख लो, मतलब जो भी ट्रिपलेट्स हैं इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में डायरेक्टली, जैसा भी हमने ये क्वेश्चन देखा हमने डायरेक्टली निकाला था, तो ऐसे ही ये कुछ याद करने होते हैं। अगर ए बी दे रखा है आपको, परपेंडिकुलर ए है बेस बी है, तो हाइपोटेनियस ये हो जाएगी, परपेंडिकुलर ए है बेस ये है, तो हाइपोटेनियस आपकी ये हो जाएगी। अगर परपेंडिकुलर √a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, बेस आपका b है, तो हाइपोटेनियस a हो जाएगा। परपेंडिकुलर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, बेस 2ab है, तो हाइपोटेनियस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। परपेंडिकुलर 2ab है, बेस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, हाइपोटेनियस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। परपेंडिकुलर a माइनस b है, बेस 2√ab है, तो आपका हाइपोटेनियस a प्लस b हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ चीजें हैं आपको याद रखनी होती हैं, जैसे कि अभी p स्क्वायर प्लस 1 वाला फॉर्मूला था, तो वो कहीं ना कहीं यहीं से आया था, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रखा था, b की वैल्यू 1 कर रखी थी, तो यहाँ पे a को p से कन्वर्ट कर रखा था, तो यही वाला था। ये चीजें हमें अगर पता होती हैं तो हम एग्जाम में थोड़ा टाइम बचा लेते हैं, डायरेक्टली कर लेते हैं, ठीक है। हमें डायग्राम नहीं बनाना पड़ता, निकालना नहीं पड़ता कुछ भी, हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करके कर लेते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इस पे भी पूछा जा सकता है, छोटी सी प्रॉपर्टी होती है, अगर आपका साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल्स टू x है, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस √2 माइनस एक्स स्क्वायर। कोस थीटा माइनस साइन थीटा पूछा तब भी वही होगा, प्लस माइनस √2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सिंपल सा प्रूफ है, आप स्क्वायर करके इसे निकाल लेते हैं हम बेसिकली, लेकिन अभी हमें इस पे नहीं जाना, हमें बस ये याद रखना है एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो हम डायरेक्टली कर लेंगे, ठीक है। इसके प्रूफ का टाइम नहीं है अभी, ठीक है। इसी तरह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया सीजीएल 2019 में ही, a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल्स टू, अगर आपको c दे रखा हो तो a cos थीटा माइनस b sin थीटा क्या हो जाता है, ये आपको दे रखा है d, तो इसके बीच में हमारे पास रिलेशन निकल के आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ठीक है। हम क्या कर देंगे, दोनों का स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास रिलेशन निकल के आ जाएगा। अगर a sin थीटा, a को धर ले, a sin थीटा प्लस b cos थीटा है, ठीक है। फिर यहाँ पे a के साथ हमने क्या कर दिया, sin थीटा की जगह cos थीटा को लिख दिया, और b के साथ क्या कर दिया, b के साथ पहले cos थीटा था, अब sin थीटा कर दिया। अगर ये हमने चेंज कर दिए तो उस केस में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर sin थीटा का जो कोफिशिएंट है और cos थीटा का कोफिशिएंट है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ये याद रख लेना, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था डायरेक्टली, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत टाइम पहले आया था, ठीक है। उसमें क्या था, a sin थीटा प्लस b cos थीटा आपको सीधे रखा था, a cos थीटा माइनस b sin थीटा आपसे पूछा गया था कि इसकी वैल्यू बता दो, ठीक है। तो वो हम डायरेक्टली निकालते हैं, हमने इसे माना d, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, d स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, d की वैल्यू प्लस माइनस
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था वो ये आया था, आपको दे रखा था x की वैल्यू दे रखी थी 4 cos a प्लस 5 sin a, y की वैल्यू दे रखी थी 4 sin a माइनस 5 cos a, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है आपका 3 तारीख की, और आज है 6 तारीख, और आज की भी फर्स्ट शिफ्ट में इस टाइप का एक क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्टली आया है। तो इसमें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 16 जमा 25 41 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आज 6 मार्च है, 6 मार्च की शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन इस पे आया है। ठीक है, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन आया। इसी तरह से हमारे पास एक और टाइप आता है, हो सकता है इन फ्यूचर ये क्वेश्चन पूछा जाए। अगर a sec थीटा माइनस b tan थीटा आपको c दे रखा हो, b sec थीटा माइनस a tan थीटा आपको क्या दे रखा हो, d दे रखा हो, तो इस केस में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर हो सकता है। दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो हमारे पास प्रूफ निकल के आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से cos की फॉर्म में हो, a cosec थीटा माइनस b cot थीटा इक्वल टू c दे रखा है, a b cosec थीटा माइनस a cot थीटा इक्वल टू d दे रखा है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर भी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली हमारे पास एक रिलेशन होता है, हमारे पास रिलेशन क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, और एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसी रिलेशन को हम यूज करके ये रिजल्ट निकालते हैं, स्क्वायर करते हैं दोनों साइड, उसमें प्लस या माइनस करते हैं और हमारे पास ये रिलेशन आ जाता है। तो ये हमें याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एक रिलेशन होता है हमारे पास 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अगर आपको ये दे रखा हो तो ये 2 के बराबर होता है। बेसिक से सोल्व करोगे निकल जाएगा। इस पे एसएससी बहुत क्वेश्चन पहले पूछता था, अभी तो नहीं आए फिलहाल, लेकिन पूछा जा सकता है, तो ये याद रख लेना। इसमें एसएससी क्वेश्चन कैसे घुमा देता है, यहाँ पे थीटा की जगह क्या कर देगा, कोई एंगल दे देगा। थीटा होता तो हम डायरेक्टली सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे एंगल दे देगा 20 डिग्री, सेक कोसेक 20 डिग्री, टेन 20 डिग्री, सेक 20 डिग्री। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि 10 20 की वैल्यू तो नहीं पता तो कैसे करें, तो बेसिक से हमें करना पड़ता है। तो आपको याद रखना है कि अगर ये रिलेशन डायरेक्टली पूछा जा रहा है तो उस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर। अब एक रिलेशन होता है जैसे अलजेब्रा पढ़ते हैं हम, अलजेब्रा का ट्रिग्नोमेट्री में भी हो जाता है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा अगर आपको 2 दे रखा है तो इस केस में क्या हो जाता है, साइन थीटा की वैल्यू आपकी 1 हो जाती है। कैसे, साइन थीटा प्लस 1 बाय साइन थीटा, कोसेक थीटा को ये लिख सकते हैं, ये हो गया 2 के बराबर, ये हमने माना x और ये bx, x प्लस 1 बाय x इक्वल्स टू 2। ये हम पढ़ते हैं ना अलजेब्रा में, तो x की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे 1, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, तो ये 1 हो जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू 1, 1 की पावर कुछ भी करोगे तो ये भी 1, कोसेक की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, 1 बाय साइन थीटा होता है तो ये भी 1, तो 1 की पावर कुछ भी 1, तो ये आंसर भी आ जाएगा 2। इस पे भी बेस्ड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था सीपीओ में, और ऐसे ही जैसे हमने साइन और कोसेक की बात करी, कोस और सेक में रिलेशन होता है, कोट और टेन में रिलेशन होता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीपीओ 2019 में अभी पूछा गया था। क्या दे रखा था, थीटा 0 से 90 के बीच में, सेक 107 प्लस कोस 107 की वैल्यू 2 दे रखी है, सेक थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो बात करेंगे डायरेक्टली, हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू भी 1, सेक थीटा की वैल्यू भी 1, सेक थीटा प्लस कोस थीटा 1 प्लस 1, ये आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, और इस तरह का शायद अलजेब्रा में भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा गया था, कुछ ऐसा ही था, खतरनाक सा क्वेश्चन। x प्लस 1 बाय x इक्वल्स टू 2 दे रखा था, आपसे पूछा था x की पावर 97 प्लस 1 बाय x की पावर 107 इक्वल्स टू बता दो। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, x की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 प्लस 1 2। ठीक है, खत्म क्वेश्चन। ये आपका अलजेब्रा में भी शायद अभी पूछा गया था, नॉट श्योर अबाउट दैट। अब एक रिलेशन ये याद रखो, अगर आपको दे रखा है साइन a साइन अल्फा सेक अल्फा, साइन और सेक को आपस में मल्टीप्लाई करते हो, साइन अल्फा सेक बीटा, अगर ये 1 के बराबर आ रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, टेन अल्फा टेन बीटा से मल्टीप्लाई करोगे, अगर ये 1 के बराबर आ रहा है तो भी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90, कोट अल्फा कोट बीटा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये 1 के बराबर आ रहा है तो भी अल्फा प्लस बीटा 90, कॉस और कोसेक को मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा और बीटा को, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब इस केस में हो क्या रहा है, बेसिकली आप याद ऐसे सकते हो, साइन एस एस टी टी सी सी और यहाँ पे भी सी सी। ठीक है, सेक कॉस कोसेक कॉट कॉट टेन टेन और साइन सेक। ठीक है, डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री होता है। प्रूफ छोटा सा है, यहाँ पे मैंने दिखा रखा है, आप देख सकते हो, कुछ नहीं है इस प्रूफ में। अब एक और रिलेशन हमारे पास आता है, अगर सेक अल्फा माइनस कोसेक बीटा क्या हो जाए 0 के बराबर हो जाए तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाती है 90 डिग्री हो जाती है। टेन अल्फा माइनस टेन कोट बीटा की बात करें, ठीक है, अगर ये 0 हो तो भी अल्फा प्लस बीटा 90 होगा। साइन अल्फा माइनस कोस बीटा की वैल्यू क्या हो, अगर 0 हो तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा 90। तीनों चीजें याद रख लेंगे, निकाल लेंगे कैसे, डायरेक्टली देखो सेक अल्फा यहाँ पे लिखा मैंने, माइनस कोसेक अल्फा की बात करूं, कोसेक बीटा की बात करूं, अगर बीटा आपका 90 माइनस अल्फा हो गया तभी तो ये सम बना रहा होगा, 90 माइनस अल्फा लिखेंगे हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कोसेक 90 माइनस अल्फा। कोसेक 90 माइनस अल्फा क्या होता है,
sec अल्फा माइनस कोसेक 90 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, sec अल्फा ही हो जाएगा, तो ये आ गया 0। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है sec अल्फा माइनस कोसेक बीटा, या फिर क्या हो सकता है आपके पास कोसेक अल्फा माइनस sec बीटा, कुछ भी, ठीक है, क्योंकि दोनों ही केस में 0 बनेगा, माइनस का 0 बने या प्लस का 0 बने, बात एक ही होता है। तो यहाँ पे कुछ भी हो, ठीक है, बस माइनस का साइन होना चाहिए, कोसेक बीटा माइनस sec अल्फा कर लो या sec अल्फा माइनस कोसेक बीटा, एक ही बात है, ठीक। तो ये रिलेशन याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था अभी आपका एग्जाम में एसएससी सीजीएल 2019 में ही। क्वेश्चन क्या था, सेक ये दे रखी थी पूरी टर्म, सेक 78 प्लस थीटा माइनस कोसेक 12 माइनस थीटा माइनस 10 65 माइनस थीटा प्लस कोट 25 माइनस थीटा, और ये दे रखा था, हमें बताना था सोल्व करके क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है और क्या कहते हैं वेरिएबल एक है, एक्सप्रेशन एक है, इक्वेशन कितनी है 0, मतलब जो एक वेरिएबल है से कुछ भी मान सकते हैं, तो 0 मान के एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये हटाया, ये हटाया, ये हटाया, ये हटाया, ठीक है। अब यहाँ पे sec 78 माइनस कोसेक 12 है, 78 प्लस 12 बन गया 90, तो ये कितना हो गया हमारे पास 0, ठीक। उसके बाद माइनस 10 65 है और यहाँ पे प्लस का कोट 25 है, 65 प्लस 25 ये बन गया 0, तो ये पूरा का पूरा ऊपर बन गया 0। नीचे कुछ भी बने हमारे पास आंसर 0 ही आएगा, लेकिन अगर नीचे भी चेक कैलकुलेट करना चाहें तो 10 40 है और यहाँ पे 10 50 है, ठीक है। अब इससे पहले जो रिलेशन बताया था वो चेक कर लेना, 10 10 40 प्लस 50 90 बन गया 1, ठीक है। यहाँ पे 10 68, यहाँ पे 10 22 22 प्लस 68 90, ये भी बन गया क्या, ये भी बन गया 1, 10 45 1, तो 0/1 इक्वल्स टू 0, ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का, क्वेश्चन खत्म, ठीक। अब कुछ और रिलेशन है, ये भी याद रखो आप, ये बहुत बार पूछते हैं और इसी की एप्लीकेशन अलजेब्रा में भी बार बार पूछी जा रही है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो sec थीटा प्लस tan थीटा अगर आपको x दे रखा हो, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। अगर हम इसे एक्सपेंड करें तो sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू इनटू sec थीटा माइनस tan थीटा 1 के बराबर हो गया। sec थीटा प्लस tan थीटा क्या आ जाता है हमारे पास 1/sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है। अगर आपको दे रखा है sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू x, तो sec थीटा माइनस 1/tan थीटा क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, तो 1/x हो जाएगा। अगर हमसे पूछ लें sec थीटा, तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम क्या करेंगे, आपस में ऐड कर देंगे, इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड करा तो हमारे पास क्या आ गया 2 sec थीटा इक्वल्स टू x प्लस 1/x, तो sec थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1/2x। tan थीटा पूछ लें तो माइनस कर देंगे इन दोनों इक्वेशन को और हमारे पास tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, x स्क्वायर माइनस 1/2x। दोनों ही चीजें आपको याद होनी चाहिए, डायरेक्टली इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो हम कर पाएंगे अगर हमें ये चीज याद रहेगी, ठीक। तो ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे sec और tan के बीच में रिलेशन पढ़ा ये वाला, सेम रिलेशन हमारा कोसेक और कोट के बीच में भी होता है, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा भी क्या होता है, x होता है, तो 1 होता है, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो ये रिलेशन हमारा यहाँ पे भी होल्ड करता है। तो इस केस में भी डायरेक्टली हमें ये फॉर्मूले याद रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, याद नहीं हो तो आपको बेसिक तो बता ही दिया मैंने, तो वैसे भी कर सकते हो एग्जाम टाइम में, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन क्या आया था आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू p, और आपको इसकी वैल्यू बतानी थी, तो डायरेक्टली आप यहां से सोल्व करोगे, हमें पता है sec थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, sec थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास p स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2p, ठीक है। अगर sec थीटा की बात करें, sec थीटा होता क्या है आपका, ये होता है आपका हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, हाइपोटेनियस की वैल्यू इतनी, बेस की वैल्यू इतनी। अगर हम बात करें परपेंडिकुलर की वैल्यू, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, p स्क्वायर माइनस 1 ही हो जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले ही कराया था इस टाइप का क्वेश्चन, अभी सीजीएल 2019 में ये क्वेश्चन आया, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू इतनी, तो ये क्या हो गया p स्क्वायर माइनस 1 परपेंडिकुलर, और ये कितना हो गया आपका हाइपोटेनियस, ये किसके बराबर हो गया आपका साइन थीटा के बराबर हो गया। क्वेश्चन हो गया खत्म, बस इतना सा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं, अभी एक क्वेश्चन आया था आपका ये फर्स्ट शिफ्ट में, अल्फा प्लस a प्लस b आपको 45 डिग्री की दे रखा था, आपको वैल्यू बतानी थी 2 इंटू 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b की, ठीक है। जब भी आपको a प्लस b क्या दे रखा हो, 45 डिग्री दे रखा हो या 225 डिग्री दे रखा हो, उस केस में 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b की वैल्यू क्या हो जाती है, ये हो जाती है आपके पास 2 के बराबर, ठीक है। इसे प्रूफ कैसे करना है, tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा के आप सोल्व करोगे तो आपके पास ये प्रूफ निकल के आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। tan अल्फा प्लस tan अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा 45 रखोगे, सोल्व करोगे, ठीक है, तो आपके पास इसका आंसर निकल आएगा। ये होता क्या है, tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, ठीक है। और ये क्या करोगे, इसे इक्वल कर दोगे 1 के, तो ये सोल्व करने के बाद आपके पास ये रिलेशन निकल के आ जाएगा। इस रिलेशन पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b, 2 इंटू 2 ये आ जाएगा 4। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन और एसएससी सीपीओ 2019 का देख लो, ये भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे क्या दे रखा है, साइन समथिंग इक्वल्स टू कॉस समथिंग, आपको बतानी है वैल्यू थीटा की, तो यहाँ पे साइन है और यहाँ पे कॉस है। साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा होता है, हमें पता है।
तो डायरेक्टली हम कहेंगे जो ये दोनों चीजें हैं इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, तो दोनों को ऐड कर दो 2 थीटा प्लस 4 थीटा 6 थीटा प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 प्लस 16 ये हो जाएगा 66, ये कितना हो जाएगा आपका 90 के बराबर। 90 में से 66 घटा दोगे तो बचा 24 और 6 थीटा की वैल्यू 24 के बराबर, थीटा की वैल्यू 24/6 ये आ जाएगा 4 के बराबर। क्वेश्चन खत्म। ठीक है, इस तरह का एक क्वेश्चन है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का, ये आपका एसएससी सीपीओ 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको cos थीटा, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है cos थीटा बाय साइन प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये किसके बराबर दे रखा है √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 - 1। आपको वैल्यू किसकी बतानी है sec थीटा की वैल्यू बतानी है। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे डायरेक्टली हमारे पास निकल के क्या आएगा cos थीटा बाय साइन थीटा, ये निकल इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी √3 और यहाँ पे 1 √3/1। हमें वैल्यू किसकी बतानी है sec थीटा की बतानी है। cos थीटा बाय sin थीटा क्या होता है tan थीटा होता है, सॉरी cot थीटा होता है। cot थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास √3 आ गई, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होगी थीटा की वैल्यू 30। sec थीटा की बात करेंगे sec 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 2/√3। 2/√3 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट जाएगा। यहाँ पे 2/√3 एग्जैक्टली दे रखा तो 2√3/3, ठीक है √3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन खत्म। ठीक, अभी एक और क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2018 टीयर 1 में था सेम टाइप का। जैसे हमने देखा अभी ऊपर साइन थीटा की वैल्यू ये दे रखी है, आपको cos थीटा की वैल्यू बतानी थी। तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर ये हाइपोटेनियस है ये परपेंडिकुलर तो बेस हो जाएगा 2p डिवाइडेड बाय p² + 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। ये तो शायद करा दिया था हमने अभी ऊपर ही। एक क्वेश्चन ये और देख लो, देखो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें वैल्यू पुट करके हम जल्दी निकाल लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये एक्सप्रेशन दे रखा है थीटा की टर्म्स में पूछा गया है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सोल्व करना है। तो जब भी cot थीटा tan थीटा हमें दे रखा हो और sec थीटा और cosec थीटा हो, थीटा को जनरली हम क्या मानते हैं 45 डिग्री। चारों ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, 45 रखा तो यह हो जाएगा 2 + 1 + 1 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे sec थीटा की अगर हम बात करेंगे sec 45 की वैल्यू √2, cosec 45 की वैल्यू √2 √2 × √2 तो ये हो जाएगा 4/2, हमारे पास आ गया आंसर 2। चार ऑप्शन में चेक करके देखेंगे, ये तो 1 हो जाएगा 45 पे, तो ये 2 नहीं बन रहा। cos 45 sin 45 ये 1/2 दे देगा, sec 45 cos 45 ये हमें 2 दे देता है, tan 45 1। ऑप्शन नंबर सी सही जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो ऐसे वैल्यू पुटिंग पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दैट्स इट, यही मुझे आप लोगों से चीजें बतानी थी सारी की सारी, जो भी ट्रिग्नोमेट्री में अभी पूछे गए हैं रिसेंटली सारे क्वेश्चंस मैंने ले लिए। ठीक है, अलग अलग टाइप के जो मेमोरी बेस्ड थे वो भी देख लिए और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी डिस्कस कर लिए। तो ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी सीजीएल 2019 के साथ साथ एसएससी सीएचएसएल 2019 एग्जामिनेशन के लिए भी। तो इस सेशन को पूरा देखें, नोट्स बना ही लिए होंगे मैं समझता हूँ आप सभी लोगों ने, तो उन नोट्स को बार बार रिवाइज करें जिससे कि एग्जाम टाइम में आप इसे यूज कर पाओ। तो फिलहाल इस सेशन को मैं ही खत्म करता हूँ, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद। अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मुझे फॉलो कर सकते हो। प्लस कोर्सेज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो RB10 कोड यूज कर सकते हो जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।